नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार क्वालिटी गुरु के। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपकी तैयारी लगातार अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अब तो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम का जो डेट है उसका भी अनाउंसमेंट हो चुका है। अब मात्र आपके पास है मात्र 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 30 डेज। तो आप 30 डेज में तैयारी कैसे किए और कैसे कर रहे हैं उसको छोड़िए। आपको मिलेगा यहाँ पे हिंदी का संपूर्ण सिलेबस का थ्योरी क्लास और अंतिम 10 दिन जो बचेंगे वहां पे मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन। तो आइए समय व्यस्त न करते हुए, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जहाँ पे रीजनिंग मतलब हिंदी पूछा जाता है उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए यह क्लास बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। तो आप कहीं जाइएगा मत, यहीं जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं। हम लोग पिछले 2 क्लासों में पढ़ चुके हैं ध्वनि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण का विस्तार मतलब कितने प्रकार हो, कितने भेद होते हैं, इसके बारे में जानकारियां ले चुके हैं। पिछली क्लास में हम लोग अयोगवाह पढ़े और स्वर क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी हम लोग जानकारी लिए। लेकिन आज पढ़ेंगे स्वर के भेद के बारे में। स्वर के भेद कितने होते हैं और इन कितने तरीके, कितने मतलब प्रकार, कितने भेद हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बताइए, दिया हुआ है स्वर के भेद। स्वरों के भेद कितने होते हैं? टोटल 4 भेद हैं। स्वर के टोटल 4 भेद हैं, जो आपको मतलब ब्लैक बोर्ड इसलिए लिख लिए हैं कि मतलब समय कम समय में ज्यादा, आपको दे दे सकूं, इसलिए। नहीं तो लिखने में और समझाने में ज्यादा समय लगेगा। तो मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर और प्लुत स्वर को, जिसको विशाल स्वर, पवित्र स्वर, जैसे ओम। ओम क्या है? एक पवित्र स्वर है। ओम का उच्चारण दीर्घ काल में। उस पर ह्रस्व स्वर क्या होता है? एक मात्रिक, जिसमें उच्चारण में कम समय लगता है, उसको ह्रस्व स्वर का एक मात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, इसमें एक मात्रा है। और ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। जैसे ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। और मात्रा क्या है? उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहते हैं। तो वही अ में अ, ई, उ, री, यह क्या है? मूल स्वर है। इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए एक मात्रिक। और लिखा एक मात्रिक स्वर। और मात्रा क्या होता है? जैसे मात्रिक में तो मात्रा, मात्रा का मात्रिक। मात्रा क्या है? उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे इनको मूल स्वर भी कहते हैं, अ, ई, उ, री। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। यहाँ तो स्वर ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं, या मूल स्वर इनको भी कहा जाता है। मूल स्वरों की संख्या पूछ ले, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। अ, ई, उ, री, मूल स्वरों की संख्या 4। अब होता है दीर्घ स्वर, इनको द्विमात्रिक कहते हैं। ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय, मतलब ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, इनको दीर्घ स्वर कहते हैं, मतलब द्विमात्रिक। इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, इसको द्विमात्रिक कहते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ह्रस्व स्वर पढ़िए, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक, इसको उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, द्विमात्रिक। इन्हीं में इनको भी एक होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कहते हैं, या संयुक्त स्वर, या इनको संधि स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर या संधि स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा? संयुक्त
इनको दीर्घ स्वर को, द्विमात्रिक स्वर को, जो अ ई उ ए ऐ ओ औ है, इनको संयुक्त स्वर या संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर किसे कहते हैं, इसको भी हमें जानना पड़ेगा। जैसे आ है, आ कैसे के मिलकर बना हुआ है? आ क्या है? अ प्लस अ मिलकर, तो तभी तो अ मिलकर तो आ बना है। ई क्या है? ई को छोटा, दो छोटे ई मिलकर के एक बड़ा ई बना है। ऊ क्या है? बड़ा ऊ, दो छोटे ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना है। ए अ प्लस ई मिलकर क्या बना है? ए बना है। ऐ क्या बना है? अ प्लस ए मिलकर के, ए मिलकर क्या? ए बना है। ओ, ओ मिलकर क्या बना है? अ प्लस उ, ओ ओ ओ ओ ओ अ प्लस उ मिलकर क्या बना? ओ बना है। और ओ क्या है? अ प्लस ओ मिलकर ओ बना है। ओ औ, ओ औ, ओ औ। आ क्या होगा? संयुक्त स्वर या संधि स्वर? संयुक्त माने दो स्वरों को मिलकर बनने वाले स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। या संधि स्वर, दो स्वरों को मिलकर बनने वाले संधि को, दो स्वरों से मिलकर बनने वाले स्वर को संधि स्वर या संयुक्त स्वर कहते हैं। देखिए, क्योंकि इसका हम लोग, जो हस्त स्वर है, इसका हम लोग संधि नहीं बना सकते हैं, छोटा नहीं कर, यह मूल है, इससे छोटा नहीं हो सकता है। देखिए, जो दीर्घ स्वर है उनको हम लोग तोड़ सकते हैं। आ को अ में, ई को ई में, उ को ऊ में, ए को अ प्लस ई में, ए को अ प्लस ए में, ओ को अ प्लस उ में, और औ को अ प्लस ओ में तोड़ दिए। देखिए, और यहाँ से प्रश्न में और 200 प्रश्न पूछ सकता है। सजाती स्वर और विजाती स्वर क्या होता है? सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजाती स्वर, अब यहाँ से आप ब्लैक बोर्ड पर देख कर आप बता सकते हैं सजाती स्वर कौन है और विजाती स्वर। सजाती मतलब क्या होता है? एक जात के। विजाती मतलब दो अलग जात के मिलन। जैसे सजाती कहाँ दिख रहा है? अ प्लस अ एक जात के, ई और ई मिलकर एक जात के, उ और उ मिलकर एक जात के, अ और ई मिलकर दो अलग जाती है। अ प्लस ए दो अलग जाती है, अ प्लस उ दो अलग जाती है। और मतलब ऊपर वाला जो तीन है यह क्या है? सजाती स्वर है। और नीचे वाले जो चार हैं ये क्या है? विजाती स्वर। तो यहाँ से हम लोग अलग कर दे, मतलब दीर्घ स्वर से इतना हमें देखने को मिला। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। संयुक्त स्वर, संधि स्वर, सजाती स्वर और विजाती स्वर के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं। और इतना प्रश्न बन सकता है और आता भी है। सजाती स्वर, विजाती स्वर, संयुक्त स्वर, संधि स्वर और दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, यहाँ तक हो चुका। तो यहाँ तक समझ में आया। देखिए, मूल स्वरों की संख्या 4। पूछ दे सजाती स्वरों की संख्या कितनी है? 3। मतलब सजाती स्वरों की संख्या कितनी है? 3 हो गई। और विजाती स्वरों की संख्या कितनी है? 4। मूल स्वर 4, सजाती स्वर 3, विजाती स्वर 4, टोटल मिलकर कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। यहाँ तक ठीक। अब चलते हैं प्लुत स्वर को।
प्लुस स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर के से तिगुना समय लगे, उसको प्लुस स्वर कहते हैं। जैसे किसी को हम बुलाते हैं, ओम ही है, जैसे ओम या मो, जैसे अ का जो चिन्ह होता है, मोहन, श्याम, इस तरह के जो इसने मोहन, श्याम आदि उच्चारण हम लोग करते हैं, वो क्या है? ये प्लुस स्वर में आते हैं। मतलब दीर्घ स्वर के तिगुना समय ले तो इसको प्लुस स्वर भी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुस स्वर क्या होते हैं? सजाती स्वर, मूल स्वर, विजाती स्वर, संयुक्त स्वर और संधि स्वर के बारे में हम लोग पढ़ लिए। आज चलते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठ के आकृति मतलब ओष्ठ मतलब ओठ के आकार पर स्वर के भेद कितने हैं? दो तरह के। एक होता है वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार, मतलब जिनके उच्चारण में ओष्ठ का आकार गोल, वृत्त मतलब गोल, गोल हो जाए उसे थोड़ा और बड़ा बना दे, गोल हो जाए उसे वृत्ताकार स्वर, और जिनका उच्चारण में ओष्ठ का आकृति गोल ना हो उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। वृत्ताकार स्वर कौन कौन से थे? जिनके उच्चारण में गोल आकृति होती है, उ, उ, ओ, औ। क्या है? वृत्ताकार स्वर कितने हैं? चार। अवृत्ताकार स्वर कौन सा है? और इनके उच्चारण में गोल, ओष्ठ का आकार गोल नहीं हो रहा है। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। ओ तो विस्ताकार में आ गया। अविस्ताकार में टोटल संख्या कितनी है? सात। तो टोटल यहाँ से हो गए 4 + 7 बराबर 11 स्वर। ओष्ठाकृत के आधार पे टोटल 11 स्वर, तो स्वर तो 11 ही है लेकिन उनको बंटवारा किया गया है। वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन सा? उ, ओ, औ, हम। उच्चारण करके हम लोग देख लेंगे। और अवृत्ताकार स्वर अ, आ, ई, री, ए, ऐ, इनकी संख्या 4 है। अवृत्ताकार स्वर की संख्या जिनके उच्चारण करने में ओष्ठ का आकार ओष्ठ का आकार गोल न हो, अवृत्ताकार, और जिनके उच्चारण में ओष्ठ का मतलब ओठ का आकार गोल हो, उनको वृत्ताकार स्वर कहते हैं। आज चलते उसके बाद आता है स्वर के तीसरा भेद। जीव दो तो हो गए, मात्रा हो गए, उच्चारण हो गया, और ओष्ठ भी हो गया। यहाँ पर तीसरा जीवा के आकृति के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? अग्र स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण क्रम में जीवा का अग्र भाग से होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, ई, ए, ऐ, री, मतलब जीव का अगला भाग क्रिया कर रहा है, मतलब काम कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, हिल डुल रहा है। कौन? अग्र स्वर। जीव का अगला भाग ई, ई, ए, ऐ, री, मतलब अगला भाग कंपन कर रहा है, तो अग्र स्वर कहते हैं। क्या? जीवा, जीवा के आधार पर। और जो मध्य जीव का मध्य भाग स्पष्ट करता है उच्चारण करने में, उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ, जैसे उच्चारण करने में जो जीव का बीच वाला भाग है ऊपर तालु में स्पष्ट कर रहा है, वहां कंपन कर रहा है, कैसे? अ हुआ। पश्च स्वर क्या हुआ? उच्चारण करने में जीव का पिछला भाग काम कर रहा है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। इनकी संख्या है टोटल 5, इनकी 1, और यहाँ पे 5। 5 × 10 और 1 11 में टोटल 11 हो गए। पश्च स्वर कौन सा? आ, उ, ओ, औ। मतलब बोलने पर अधिक एनर्जी कहाँ लग रहा है? यहाँ गलत, जहाँ जीव कंठ में जुड़ा हुआ है वहां पे, तो जीव का पश्च भाग हुआ, इसका उच्चारण वहां से होता है पश्च स्वर। जीवा के आकृति के आधार पर कितने होते हैं स्वर के भेद? 3। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर।
अग्र स्वर में कौन कौन, ई, ई, ए, री, टोटल 5। और मध्य भाग में जैसे सिर्फ एक अ। और पश्च भाग में मतलब जीवा का सबसे पिछला भाग में जैसे मान लीजिए जीभ है, ये जीभ कैसे होता है, मान लीजिए जीभ है, ये है पश्च भाग, ये मध्य भाग और ये अग्र भाग। ये क्या है, जिह्वा। ये क्या है, पश्च भाग। ये क्या है, मध्य भाग। और क्या है, अग्र भाग। ये जीव है, जैसे अग्र भाग में कौन कौन आ जाएगा, ई, ई, ए और री। ठीक है, अग्र भाग में। मध्य भाग में सिर्फ अ। और पश्च भाग में आ, उ, ऊ, ओ और औ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। चौथे भेद पे स्वर के लिए एक चौथा भेद होता है, जिसको मुख्य आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, 4। मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद है 4। कौन कौन से, पहला है समृद्ध स्वर, उसका विवृत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर और अर्ध विवृत स्वर। समृद्ध स्वर जिसके उच्चारण में मुख कम खुलता है, जिसके उच्चारण में मुख कम खुलता है उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे ई, री, उ। जिनके उच्चारण में मुख कम खुलता है, समृद्ध मतलब समृद्ध कम खुलता है, उसके समृद्ध स्वर कहते हैं। अब विवृत स्वर मतलब जैसे बड़ा खुले, मुंह आकार बड़ा बनाए, उसके विवृत स्वर कहते हैं, जैसे आ। समृद्ध स्वर मुख का आकार कम खुले, ई, इनकी संख्या टोटल है 5। और विवृत स्वर की संख्या 1, जो सिर्फ आ है, आ ज्यादा मुख खुला है। उसके बाद है अर्ध समृद्ध स्वर, मुख तो खुले लेकिन समृद्ध स्वर से कम, मतलब आधा। आधा मतलब आधा मीन्स आधा, अर्ध मीन्स आधा समृद्ध, आधा मुख खुले उसके अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे अ, ए, ओ। इसकी संख्या है टोटल 3। और अर्ध विवृत स्वर होते हैं जिनकी संख्या है 2। अर्ध विवृत मतलब यहाँ तो ज्यादा खुल रहा था, इसका आधा खुले कम, ए, ओ, जिसकी संख्या है 2। यह रहे स्वर के टोटल 4 प्रकार। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में, क्या होते हैं व्यंजन और व्यंजन के भेद, उच्चारण।